वेलकम स्टूडेंट। आज हम फिर से आ गए हैं अपना पॉलिनॉमियल का नया लेक्चर लेकर। ओके, पॉलिनॉमियल में हमने लास्ट टाइम सीखा था कि अगर हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दे रखी है तो उसके जीरो कैसे फाइंड करें और उनको वेरीफाई कैसे करें। यही सीखा था क्या? जल्दी जल्दी बताओ। और कल मैंने कुछ होमवर्क भी दिया होगा तुम लोगों को। मैंने कहा था 8 to 10 क्वेश्चन करके लेके आने हैं, किसके? इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जिसमें हमें जीरो फाइंड करना हो और वेरिफिकेशन भी करनी हो। कहा था नहीं कहा था? कहा था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सबने कर लिया होगा। अगर नहीं करा तो भैया तुम्हारी गलती है। देखो, करना तो देखो तुम लोगों को पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो कैसे होएगा, है ना? तो देखो, अगर किसी को कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन उन्होंने करा हो और उसको डाउट हो तो मुझे सेंड कर सकता है। ओके बच्चों, है किसी को कोई डाउट? है किसी को कोई डाउट? नहीं है? चलो बढ़िया। कोई हो तो बाद में पूछ सकता है, ठीक है। अब आज हम नया कुछ पढ़ने वाले हैं, मतलब उसी से रिलेटेड कुछ करेंगे, ठीक है। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें बताया था कि सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता था, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता था? सी बाई ए होता था। इतना तो पता ही होगा सबको, ठीक है। किसके लिए भाई? अब ये सब लिख दिया, किसके लिए? कोई भी इस तरह की कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बना रखी है, ये जनरल फॉर्म है। क्या ये? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन बोल दिया, पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की जनरल फॉर्म ऐसे लिखी जाएगी। तो ये बी यहाँ से आया है, ए यहाँ से आया है, इस तरीके से मैंने कल सिखाया था तुम लोगों को। अब अगर हमें मान लो जीरोस गिवन हो, अगर हमें जीरोस गिवन हो तो हम पॉलिनॉमियल कैसे फाइंड करेंगे? अब हम पॉलिनॉमियल कैसे फाइंड करेंगे अगर हमें जीरोस पता हो तो कल जहाँ तुमने ये चीज लिखी थी उसी के नीचे एक नोट करके लिख सकते हो, या फिर एक स्पेशल पॉइंट बना के लिख सकते हो कि इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ क्या पी एक्स, कोई पॉलिनॉमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पी एक्स के अल्फा बीटा जीरोज हैं, अगर कोई पी एक्स के अल्फा बीटा जीरोज है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगी क्या? देन रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल या रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल होगा क्या? जो पी एक्स है वो होगा क्या? वो होगा एक्स का स्क्वायर माइनस क्या? सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। मतलब कि जो पी एक्स है वो होगा क्या? एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। इसका ध्यान रखना, मतलब कि अगर मुझे जीरोस पता हो गए तो मैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को निकाल सकता हूँ, सही है। इतनी बात सबको समझ में आई? अगर हमें कोई भी जीरोस पता चल गए तो हम उसके क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल निकाल सकते हैं। मतलब बहुत जगहों पर यहाँ पर के बाहर रखते हैं, ठीक है। तो के बाहर रखकर क्या करते हैं, ऐसा कह सकते हो कि जब हमारे पास एक एग्जाम्पल आएगा ना तब मैं तुम्हें वो चीज समझाऊंगा कि यहाँ पर के बाहर क्यों रखते थे, ठीक है। एक क्वेश्चन है ऐसा जिसमें हम ये चीज समझ सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही समझना, कोई भी अगर जीरोस हमें दे रखे हैं तो जीरोस को क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ऐसे लिखी जा सकती है, ठीक है। इससे ज्यादा जब भी के का यूज, जो भी हमने के यूज किया था, अगर तुम्हें याद हो तो स्टार्टिंग में जो हमने डेरिवेशन किया था इसका, तो उसको भी कुछ रिलेट करवाऊंगा इसके साथ, ठीक है। अभी के लिए बस इतना समझो कि अगर कभी जीरोस हमें दे रखे हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होती है ऐसे। इसी के साथ हमारी एक क्यूबिक भी बनती थी, क्यूबिक पॉलिनॉमियल भी होती थी हमारी, बट वो हमारे सिलेबस से कट गई है तो हमें उसके बारे में कोई जानने की जरूरत नहीं है। उसी के रिलेशन भी आते थे,
जैसे यहाँ पहला और दूसरा रिलेशन बन रहा है, वहाँ 3 रिलेशन बनते थे और एक क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनॉमियल भी हम इस तरीके से लिखते थे, बट वो सब हमारे सिलेबस से कट चुका है, तो हमें उसके बारे में कोई जिक्र या पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। बस हमारे सिलेबस में यही है। आगे चलते हैं। तो देखो, तो अब इसको नोट कर लो या स्क्रीन शॉट ले लो, जैसा तुम चाहो। रोक कर नोट्स बना सकते हैं या फिर स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, बाद में नोट्स बना लेना और काम वही रेगुलर करते रहना। देखो, काम नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। चलो देखो, अगर हमारे पास, देखो भाई, एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros क्या है हमारे पास, आर 2/3 एंड 1/4, माइनस का 1/4, ठीक है। फिर उसके बाद रिलेशन को वेरीफाई भी करना है, वेरीफाई द रिलेशन। अब देखो, ये वाली चीज मैं तुम्हारे जिद में छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें करा चुका हूँ कि वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। बट अभी के लिए रुक जाओ, पहले तो हम इसको कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे इसके लिए। देखो क्वेश्चन में क्या है, अगर हमें जीरोस पता है, ये रे और ये रे, तो बताना भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगी क्या। अभी हमने कुछ देर पहले बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होती है भाई। अगर हमें जीरोस पता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हमारे पास थी, ठीक है। चलो देखते हैं। उससे पहले याद करो, हमें अभी अभी बताया था बंदा कि क्वाड्रेटिक रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल इसका जो सोल्यूशन होगा। देखो, अगर हमारे रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल की बात की जा रही है, हमने उसका नाम रख दिया पी एक्स, तो वो होगी क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ जीरोस, ठीक है, बार एक्स और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सही है। क्या मुझे पता है सम ऑफ जीरोस, क्या मुझे पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अभी तो नहीं पता, बट हाँ इतना जरूर पता है, प्रोडक्ट दोनों के दोनों जीरोस पता है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं इसको फर्स्ट मानकर, ठीक है, यहाँ सम निकाल लेता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसको, ठीक है, और सम निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या आएगा भाई, इन दोनों का एडिशन, जल्दी से जोड़ दो, यहाँ जाएगा 12, एलसीएम लोगे 4, 4 से ऊपर 8 आ जाएगा, प्लस, या फिर एक काम कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस बना देंगे 3 टाइम, 3 से 4 डिवाइड बाई, जब 12 4 से डिवाइड होगा 3 होगा, 3 ऊपर मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 3 आएगा इधर, सही है। आंसर कितना निकल के आया, 5/12। अगला ही इसके बाद प्रोडक्ट की बात करें, तो प्रोडक्ट कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आएगा, 2/3 और 1 माइनस 1/4 का मल्टीप्लीकेशन, यही आएगा। क्या इस 2 से इसको कट कर सकते हैं, कट करने के बाद -1/6 लिख दें, बिल्कुल सही है। क्या जीरो और प्रोडक्ट को यहाँ पुट कर दें, पुट करते हैं, पुटिंग फ्रॉम फ्रॉम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इन इक्वेशन 1, तो पी एक्स मेरा क्या बन जाएगा, जो रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल थी वो होगी क्या, बन क्या जाएगी वो, एक्स स्क्वायर, सम की जगह क्या आ जाएगा, सम
प्रोडक्ट की जगह क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट। अब यहाँ ले लेते हैं इनका एलसीएम। जैसे मैंने इन सबका एलसीएम दिया, एलसीएम आएगा देखो 12 और 6 का 12 आएगा। तो यहाँ पर तो 1 है। अब यहाँ 1 है तो क्या बन जाएगा, ऊपर कितना आ गया 12x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस का क्या 2। सही बात है, क्योंकि 6 से 12 जब डिवाइड होगा 2 बचेगा, 2 पर मल्टीप्लाई, तो इस तरीके से माइनस आ गया। और माइनस कहाँ से आया, माइनस प्लस और माइनस मल्टीप्लीकेशन के बाद माइनस बनेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ओके, तो देखो ध्यान से, क्या मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आ चुकी है, बन तो गई है, बट इस 12 का क्या करूंगा, इस 12 का क्या करूं, इस 12 का क्या करूं। तो इस 12 को बचाने के लिए मुझे करना क्या होता है, मतलब इस 12 का भी जुगाड़ करने के लिए या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि गायब कर दो, है ना, इस 12 को गायब कर दो, यही तुम्हारा आंसर होगा। बट नहीं, अब सिंपल सी बात है, हमें हर चीज का वैलिड रीजन जरूरी है। कर सकते हो गायब करने के बाद, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर एक वैलिड रीजन किस वजह से हम इसको गायब करते हैं, देखो ध्यान से। यहाँ पर ना एक के आता है, यहाँ पर क्या आता है, एक के आता है, जो याद करो मैंने जब हम उसको ड्राइव कर रहे थे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को, तो वहां मैंने के यूज किया था। मैंने कहा था ये जो ये के है ये कांस्टेंट होता है, जो सारे कांस्टेंट की वैल्यू को जो कॉमन आ रही होगी उनको अपने अंदर रख सकता है, स्टोर कर सकता है, ऐसा कुछ कहा था। तो अगर मैं कुछ देर के लिए यहाँ भी के लिख दूँ तो कोई समस्या तो नहीं, ठीक है। अब ये जो के है, ये जो 12 है, ये इसके नीचे आ गया। अगर ऐसे कुछ कर दिया तो भी कोई समस्या नहीं होगी, होप तो। हम्म। अब मैं अगर कुछ देर के लिए इस पूरे को 1 मान लूं, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि के की वैल्यू 12 होती तो, अगर ऐसा कहूँ के की वैल्यू 12 होती तो, अगर के की वैल्यू 12 होती तो क्या ये 1 नहीं बन जाता? अगर ये 1 बन जाता तो मेरे पास पॉलिनॉमियल ही नहीं होती। तो के तो कुछ भी हो सकता है ना, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए के की वैल्यू 12 होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि कांस्टेंट जो निकला है कॉमन, वो मुझे हटाना है, उस हटाने के चक्कर में के को अपने आप को 12 करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अब इसे करते किस तरीके से है, मैं इधर की तरफ लिख रहा हूँ, इस स्पेस में थोड़ा बहुत जो बच रहा है। देखो यहाँ पे करना क्या होगा, यार के बाय 12 इक्वल टू 1, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 12। हमें के की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये हमारा कोई आंसर नहीं निकालना है। के की वैल्यू 12 हो गई, तो देर फोर जो पी एक्स की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी ना, क्योंकि ये तो 1 बन गया। देखो जब मैं 12 पुट कर दूंगा 12/12 कितना हो जाएगा, 1 नहीं हो जाएगा। ये इससे कट जाएगा, 1 आ जाएगा, आंसर कितना होगा। ये वैलिड रीजन के साथ हो गया। अब मैंने यहाँ पर के कैसे अपनी मर्जी से लगा दिया, यहाँ भी मुझे के लगाना पड़ता है फॉर्मूले के अंदर, समझ गए, ठीक है। अगर तुम ये के यूज करोगे तो तुम्हें हर बार के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हर एक क्वेश्चन के लिए। अगर तुम यहाँ के यूज करोगे तो तुम्हें हर बार इस के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हर एक क्वेश्चन के लिए। अदरवाइज तुम बिना के भी यूज कर सकते हो। अगर एंड में ऐसा कुछ बनता है कि डिवाइड में कुछ आ रहा है कॉमन कॉमन, एलसीएम आके आ रहा है, तो उसे सीधा सीधा गायब कर सकते हो। गायब करके जो भी तुम्हारा आंसर आएगा यही तुम्हारा आंसर माना जाएगा। समझ में आई बात नहीं है? तो मतलब इस के का यूज इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, तुम चाहो तो के को पूरे तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो। अब सिंपल सी बात, तब क्या होता, तब कैसे लिखते, कुछ नहीं लिखते, के नहीं यूज करते, जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया था कि 12 को गायब कर देना, गायब कर देना, बस इतना सा काम है और कुछ नहीं। बात समझ में आई? होप तो क्लियर हो गया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, है ना। चलो, कोई डाउट हो तो पूछो। जो यहाँ लाइव क्लास में बैठे हुए हैं बच्चे, उन वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ पूछना हो तो।
सब क्लियर है? चलो आगे चलते हैं फिर। एक और क्वेश्चन करें फिर इसी का। हाँ हाँ, एक चीज हो जाएगा ये, आगे हमें हेडिंग डाल के वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। अब वेरिफिकेशन किस में? वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच में। क्या मैं पहले करा चुका हूँ वेरिफिकेशन? तो ये खुद कर लेना, डू योरसेल्फ। अगर फिर भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो मुझसे पूछ सकते हो, मैं कल करा दूंगा। ओके। वेरिफिकेशन अगर प्रॉब्लम हो रही है कैसे प्रूव करना है कैसे नहीं करना, तो वीडियो को दोबारा देख लेना, उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि क्या करना होता है वेरिफिकेशन करने के लिए। ठीक है बच्चों, चले फिर आगे। चलो फिर अब इसका एक और क्वेश्चन करके देंगे, है ना। एक काम करते हैं जिसमें डिनोमिनेटर ना आए। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं के को यूज ही करवा देता हूँ। तो एक काम करना, अपने कंसेप्ट में जो हमने पिछली बार पीछे इससे पिछले में जो नोट लिखा था वहां पर के लगा देना, वहां पर के यूज कर लेना। मैं के को यूज कराते ही अपना काम करवाता हूँ आप। ठीक है, वैलिड रीजन से ही करवाएंगे, अदरवाइज छोड़ देना। ठीक है, पूरे वैलिड रीजन के साथ करेंगे। तो हाँ, पिछला वाला जो मैंने नोट बनवाया था, नोट करके लिखा था, वहां पर बाहर कॉमन में के लगा देना, मतलब बाहर ब्रैकेट में के लगा देना। ठीक है, समझ गए। बट हाँ, पहली बता दूं, बुक्स में नहीं लिखा हुआ के। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या जो भी नोट बनाना है वीडियो पॉज करके नोट बना सकता हूं। चलो आगे चलते हैं। अगर मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो, दिस सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो किसने दे रखा है उसने? ये दे रखा है। एंड देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज 1/3। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने मतलब ये जो हमने करा था वही करना है। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, है ना, बस वही करना है। देखो करेंगे, सिंपल सी बात है। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या होती थी, या सबसे पहले तो यहाँ कंडीशन लिख देते हैं जो इन्हें सॉल्यूशन में दे रखी, क्वेश्चन में दे रखी है। सम ऑफ जीरो कितना दे रखा है? √2। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दे रखा है गिवन में? 1/3। सही है। अगर हम रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, तो वो होगा क्या? CX और x² माइनस सम ऑफ जीरो x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, अभी मैंने एक बात और बताई थी कि के को और ऐड कर लेना, तो मैं के को भी ऐड कर लेता हूँ। पिछली बार तो मुझे देखो सम करना पड़ा था जीरो को, बट इस बार तो सम इनने पहले से दे दिया। देखो, सम पहले दे दिया, प्रोडक्ट पहले से दे दिया, तो सीधा यहाँ पुट ना कर दूं, कर दो फिर पुट। तो देयर फोर x² माइनस प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरो कितना दे रखा है? √2 x, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दे रखा है? 1/3। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व किया है तो सॉल्व पहले से ही है, या फिर एक काम करते हैं इसी स्टेप में एलसीएम भी ले लेते हैं। एलसीएम जैसे ही लिया मैंने, ऊपर आ जाएगा 3x² माइनस का √2x और प्लस का 1। ठीक है, एलसीएम लेने में तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। यहाँ सबके नीचे 1 1 है, 3 एलसीएम आएगा, 1 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, ऊपर से मल्टीप्लाई तो 3x² बना।
सेम यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, 1 से इसको डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 के साथ ऊपर वाले को मल्टीप्लाई, तो इसी वजह से, ओ सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी मैंने, यहाँ आएगा 3√2x। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई थी, समझे। चलो आगे चलते हैं। तो अब मैंने अभी अभी बताया था, तो मैं इस के को, इस 3 को इधर की तरफ ले जाते हैं। सही है, क्या मान लेते हैं, नाउ पुट k/3 इक्वल टू 1। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। जैसे तुमने k की वैल्यू 3 रख दी, तो देयरफॉर जो px होगा वो क्या होगा, 3/3 3x² माइनस 3√2x+1। सही हो जाएगी, ये तो कट गई। कटने के बाद जो मेरी px की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, सही है। दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। श्योर, समझ में आया क्या लिखा है मैंने, कोई दिक्कत परेशानी किसी को। इस तरीके से हम कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें सम ऑफ जीरोस दे रखा हो या प्रोडक्ट दे रखा हो। सिर्फ हमें कंडीशन के अंदर सम की जगह सम लिखना, प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट लिखना, और मेरा काम हो गया। बट यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, जो मैंने ऐड ऑन करवाई है बुक्स में नहीं है। बुक्स में क्या कर रखा है, सीधा इसको गायब कर रखा है। अगर तुम इसे गायब भी कर दोगे तो भी यही बनेगा, आंसर तो यही बनेगा। ठीक है, बट मैंने पूरा वैलिड रीजन के हिसाब से बताया के को यूज करके। के जस्ट कांस्टेंट है और कुछ नहीं है। के की वैल्यू अपने अंदर कुछ भी हो सकती है, मतलब हर पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर कुछ के की वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नहीं है, चलो फिर आगे चलते हैं। और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगला क्वेश्चन में नोट डाउन, अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहे हैं। कोई डाउट, स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, कोई बात नहीं, वीडियो दोबारा से देखकर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वीडियो तुम्हारा रिकॉर्ड उसमें होगा, ऐप पे मिल जाएगा। चलो भाई, और कुछ क्वेश्चन करते हैं बढ़िया बढ़िया से, 2-3 क्वेश्चन अच्छे अच्छे से करेंगे अभी। ठीक है, देखो हमारे पास क्वेश्चन है कि x इज इक्वल टू 2/3 and x is equal to -3 are the roots of quadratic equation। अब कौन सी इक्वेशन है, ax² 7x + b = 0। सही है, फाइंड करना है a एंड b। अब ये a और b कहाँ है, थोड़ा सा सही से लिखता हूँ इसको। सही है, देखो इन दोनों को रूट्स बोला गया। अब ये रूट क्या नया वर्ड है, रूट कुछ नहीं होता। रूट का मतलब है, समझ लो, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पुट करूँ इस इक्वेशन में और इसकी वैल्यू यहाँ पुट करूँ इस इक्वेशन में, तो LHS RHS बराबर आ जाएंगे, बस इसे रूट बोलते हैं। ठीक है, आगे जाके मैं जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा तो वहां तुम्हें बताऊंगा सिमिलैरिटी और डिफरेंशिएट क्या होता है रूट्स में और जीरोस में। तो बस मुझे कुछ नहीं करना, इसे उठा के इसमें पुट करना, इसे उठा के इसमें पुट करना, ए बी की वैल्यू में 2 इक्वेशन मिलेंगी, उनको सॉल्व करना, इतना सा काम है। ठीक है, तो बस हमें करना क्या है, इसने बोला दिस। अब इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। क्या बोला गया, x इज इक्वल टू 2/3 इज रूट ऑफ क्या, इक्वेशन दिस, रूट ऑफ इक्वेशन या गिवन इक्वेशन क्या नाम है, ax² 7x + b = 0। सीधे इसे उठा के इसमें पुट कर दो, मतलब x जहां जहां है 2/3 यहाँ पुट कर दो और आंसर
निकाल करो। 2/3 इसका स्क्वायर आ गया 7, 2/3 आ गया, अब प्लस का b = 0। सॉल्व करने बैठोगे, यहाँ पे कितना आएगा 4 और यहाँ जाएगा 9, यहाँ जाएगा कितना, ऊपर आ गया 14, ये a है, थोड़ा ध्यान से, ये नीचे 9 बनेगा। 14/3 प्लस b = 0। 4a/9 प्लस b = -14/3, ऐसा कुछ आ गया। अब ये सॉल्व नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पर भी एक वेरिएबल है, यहाँ पर भी एक वेरिएबल, तो नहीं कहेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। यहाँ भी एक अननोन कांस्टेंट है, यहाँ भी एक अननोन कांस्टेंट है, और जब भी दो अननोन कांस्टेंट एक इक्वेशन में आ जाते हैं तो वो सॉल्व नहीं होते। क्या नहीं होते? वो सॉल्व नहीं होते। कोई और इक्वेशन की भी मुझे जरूरत पड़ेगी। अब वो कौन सी इक्वेशन है? दूसरे वाले रूट को उठाकर मैं इसमें पुट करूंगा। तो क्या लिखेंगे? x = -3 इज also a root of given equation। सही है? होगा क्या? सीधा इसमें पुट कर देते हैं। ए, जहां जहां x लिखा होगा वहां पर उसकी जगह -3 रख देंगे। सही है? यहाँ जाएगा 9a -21 प्लस b = 0। एक काम करते हैं, देखो इस पहली वाली इक्वेशन में मुझे या तो ए पुट करना होगा या बी पुट करना होगा। अब मुझे यहाँ भी ए बी दिख रहे हैं, तो कौन आसानी से निकल जाएगा? एक काम करते हैं, बी को उठा लेते हैं, बी को उठाकर यहाँ पुट कर देंगे। तो एक काम करते हैं, बी निकाल लेते हैं इधर से 21, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसे कहाँ पुट कर देते हैं? इस इक्वेशन को बना लेते हैं सेकेंड, पुटिंग इन फर्स्ट। इस इक्वेशन को मतलब b = दिस पूरे, इसको कहाँ पुट कर देते हैं? यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है भाई, चलो पुट करते हैं। तो जैसे तुमने इसको पुट करा कितना आएगा, या यहीं पुट कर लेते हैं, कितना आएगा 4a/9 प्लस b की जगह क्या जाएगा 21 -9a, और इधर की तरफ से कितना आ गया -14। सही है, कोई दिक्कत? अब देखो जो जो ए वाले वैल्यूज है उनको एक साथ रख के सॉल्व करेंगे। -9a, अब इस 21 को क्या करेंगे? इधर की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, जैसे मैंने एलसीएम लिया 9 आ जाएगा, ऊपर आ गया 4a, माइनस में इधर 9 कितना आ जाएगा? ये तो 1 है ना नीचे, ये कितना आ जाएगा 81 ही आ जाएगा। और इधर से कितना आएगा 3, अगर एलसीएम में लोगे माइनस का 14 और माइनस का 3 टाइम्स दिस, मल्टीप्लाई करोगे 63। सही है, इसको दोनों को सॉल्व करोगे, यहाँ आएगा 77, 4 कम करोगे 4 कम करोगे, यहाँ पर ऐसा कुछ आएगा, और नीचे है 9। ये ए है और ये 9 है, ध्यान रखना, ए में 9 में गड़बड़ है, कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी, दोनों ऐसा लगता है कि वो एक जैसे हैं। इधर से इन दोनों को अगर ऐड करोगे, क्यों ऐड करेंगे भाई, दोनों का अगर एडिशन में जाओगे तो कितना आएगा 77 आ रहा है, आ रहा है भाई, और नीचे कितना आ रहा है 3 आ रहा है। देखो ये 77 इससे कट गया, बट नेगेटिव अभी बच रहा है, तो -1 ऊपर बच गया होगा कटने के बाद। ए -1 × 9 / 3 आ रहा है ना। अब ये इससे कट जाएगा, आंसर आएगा 3। तो ए की वैल्यू कितनी आई? -3 आ गया भाई। ए का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? -3 आएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? अब इसे क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे इसके अंदर, यहाँ लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन, इसमें सेकेंड में पुट कर देंगे बी। बी = कितना है 21 9, ए की जगह कितना जाएगा -3, तो 21 प्लस इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 27, आंसर आएगा 48। तो बी की वैल्यू कितनी आ रही है 48। ठीक है, ए और बी की हमारी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो अगर कभी
इस तरह के एक्स की वैल्यू दी जाए और रूट बोला जाए। तो रूट का मतलब क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज्यादा अच्छे समझ में आएगी कि रूट का मतलब ऐसा मतलब जीरो जैसे कुछ कुछ होता है। एक को उठाकर अगर मैं इसमें पुट करूं, एक बार एक्स को ये पुट कर दिया, एक बार एक्स को ये पुट कर दिया, तो LHS और RHS बराबर हो जाएंगे, इक्वेट हो जाएंगे। LHS RHS इक्वेट हो जाएंगे, और LHS RHS अगर इक्वेट हो रहे हैं, LHS अगर इक्वेट हो रहे हैं तो इसका मतलब मैं इनको यूज कर सकता हूँ। पुट कर दिया मैंने, पुट करने के बाद क्या करा, ए और बी की टर्म्स में एक इक्वेशन आई। सेम इसी तरीके से दूसरे वाली वैल्यू को पुट करा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में, और वहां भी हमारे पास ए बी की टर्म्स में एक इक्वेशन आ रही थी। फिर मैंने देखा इन दोनों को कहाँ से एक वेरिएबल निकालना आसान है, यहाँ से यहाँ से, यहाँ से आसान था बी निकालना, यहाँ से निकालना बी, तो मैंने बी निकाल लिया। ठीक है, बी निकाल के इसमें पुट कर दिया। पुट करने के बाद सॉल्यूशन करा, ए आया। ए आने के बाद फिर मैंने क्या करा, वापस से बी में बी सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर दिया ए को, ताकि मेरा बी आ जाए, और बी मेरा आएगा 48। समझे? ये हो गया हमारा एक और बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सीधा थोड़ा सा बस नया नया सा कुछ ये है कि तुम्हें पुटिंग में या फिर एक्स की वैल्यू, एक सॉरी एक्स बोल रहा हूँ, ए बी या कुछ वेरिएबल्स या कॉन्स्टेंट की वैल्यू। सॉरी बच्चों, एक प्रॉब्लम हो गई है, एक मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे। -81 था, ये -81 बड़ा है तो इसे नेगेटिव आ गया। ठीक है, जिस वजह से ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव कटने के बाद यहाँ पर आ जाएगा क्या, नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव आ गया आंसर, जिस वजह से ये पॉजिटिव होगा, और यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पर भी क्या आएगा रिजल्ट 21 है, ये माइनस का 27 आ जाएगा, आंसर आएगा -6। डी की वैल्यू आएगी -6। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर नेगेटिव हमने लिखना भूल गए थे। 81 4, और फिर ये नेगेटिव इससे कट जाएगा, नेगेटिव कटने के बाद ए की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, और ये ऐसा है। सही है, बात समझ में आई? चलो, अब तो ठीक हो गया होगा ये क्वेश्चन। चलो मिलते हैं फिर कल सेम टाइम। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।